चलो वापस एक बार करें। चलो। ज्योति के पास कला थी और उसे अपनी कला से बेहद लगाव भी था, तो फिर क्या वजह हुई कि उसे टीचर का इज्जतदार पेशा छोड़कर इस तरह के कार्यक्रम में एक डांस परफॉर्मर बनना पड़ा? क्या इसके पीछे उसकी कोई मजबूरी थी या फिर जल्द पैसा कमाने की चाह में उसने खुद ये रास्ता चुना? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कहानी एक कलाकार की जिसे जिंदगी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। पिछले महीने के जो बाकी पैसे हैं ना बेटा ले आना, क्योंकि अभी किराया देना भी बाकी है, किराया नहीं दिया। अब जितनी भी ज्योति की सैलरी आती है बेटा, वो तो राशन में खाने पीने में ही खत्म हो जाती है। याद से लेकर आना बेटा। माँ आप चिंता मत करो, मैं सब काम कर दूंगा। अरे आ गई ज्योति। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? माँ मेरी नौकरी चली गई है। डांस क्लास बंद हो गया है। पता नहीं अब सब कैसे होगा। कितनी कोशिशों के बाद नौकरी लगी थी मेरी, और अब जय के कॉलेज फीस के लिए भी बस अभी पैसा जोड़ना शुरू किया था, और पता नहीं अब सब कैसे होगा। तू हिम्मत मत हार बेटा, बिल्कुल भी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ गई? दीदी बिल्कुल सही कह रही है, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम सुंदर भैया, कैसे हैं आप? अच्छे हैं दीदी। दीदी मैंने एकेडमी बंद होने के बारे में सुना, लेकिन ज्योति बेटा तू क्यों उदास होती है? अरे तुझ जैसी प्रतिभाशाली लड़की को तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। शहर में अच्छे डांसर्स की बहुत डिमांड है। और संजोग की बात देख, आज ही मुझे मैसेज आया है कि लखनऊ की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को अच्छे डांसर्स चाहिए। सच? अच्छे पैसे के साथ साथ ज्योति की कला को भी सराहना मिलेगी। बेटा तो कल ही चल मेरे साथ। बिल्कुल मामा जी। प्रणाम पांडे भैया। आओ। पांडे जी ये ज्योति है। इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था। बड़ी बात नहीं करूंगा, परंतु स्वयं नटराज वास करते हैं इस लड़की में। जी सर, मैंने भरतनाट्यम में डिप्लोमा किया है और ये मेरे सर्टिफिकेट। जरूरत नहीं है सबकी। 8,000 मिलेगा एक कार्यक्रम का। 8,000? देखा, मैंने कहा था ना, भैया जी कला के सच्चे कदरदान हैं। ये देखो इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम की फोटोग्राफ। कल ही एक कार्यक्रम है। कल? नहीं, मेरा मतलब डांस रिहर्सल नहीं होगी। वो सब की जरूरत नहीं है। नाचना आता है ना, काफी है। ये लो 8,000 एडवांस। आज की पार्टी तो धमाल होने वाली है। पार्टी को धमाल भी तो हम ही लोग बनाते हैं, और तू क्या देख रही है? तो भी एकदम टंच लग रही है। आज की पार्टी तो तेरे ऊपर फ्लैट हो जाने वाली है। चलो गाड़ी आ चुकी है। ओए, तुमको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? चलो। सुनिए, ये कहाँ पे जा रहे हैं हम? मतलब कौन सा इवेंट है, क्या इवेंट है? क्या फर्क पड़ता है? इवेंट चाहे जो भी हो, करना तो एक ही काम है, सिर्फ कमर हिलानी है।
सुन, स्टेज कहाँ पे है? जो है बस यही है। चल अब। अरे नाचो भाई, लो लो, पियो पियो। पांडे जी, आपने तो कहा था कि कोई इवेंट है, और ये सब? बात करते ना। मैं इनके सामने डांस नहीं करूंगी। क्या बात है पांडे जी, कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो आप। राखी, सिमी, तुम दोनों शुरू करो। तुम मेरे साथ आओ। सुंदर, सुंदर, क्या नाटक है लड़की का? अरे पंडित जी, एक मिनट दीजिए, मैं बात करता हूँ ना। अरे ज्योति बेटा, क्या हुआ? पार्टी में बस लोगों के सामने नाचना और कुछ भी नहीं। और तुम लोगों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी है ना। कोई तुमसे बदतमीजी नहीं करे, बिल्कुल मत घबराओ। मैं ये सब नहीं कर सकती। कुछ भी कर लूंगी, लेकिन इन गंदे लोगों के सामने डांस नहीं करूंगी। तुझे क्या लगा था वो फिल्म स्टार के साथ तू स्टेज शेयर करेगी? अगर नहीं करना काम तो पैसे निकाल मेरे। इतने ही है, बाकी से भाई की किताबें ले ली मैंने। अरे वाह, बाकी के पैसे खर्च कर दिए और काम करने में इतना नखरा। पूरे पैसे दे मुझे। हो गया एडवांस पूरा। सुन, ये नेकलेस तेरे बाप का है, तारिये तारिये भी। आ गई ज्योति, कैसा रहा तेरा पहला कार्यक्रम? हाँ दी, बताओ ना, कैसा रहा आपका कार्यक्रम? क्या हुआ ज्योति, सब सही तो है ना? माँ, दरअसल वो मेरी नौकरी। क्या लूटने का धंधा खोल रखा है आप लोगों ने? बाहर निकलिए। क्या हुआ भाई साहब, खाना अच्छा नहीं था क्या? खाना? ये खाना है? ऐसा खाना कोई खा सकता है भला? अरे इसमें मरा हुआ कॉकरोच निकला है। नहीं नहीं, आपको जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। माँ सफाई का बहुत ध्यान रखती है, और घर में भी तो हम यही खाना खाते हैं ना, तो लापरवाही क्यों करेंगे? जरूर रास्ते में कुछ हुआ होगा। हमें ये सब नहीं पता। आज से हमारा ऑर्डर कैंसल, और जो आपका पिछला पेमेंट था ना, उसको तो आप लोग भूल ही जाइए। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। चलो सबसे बोल देंगे, यहाँ का खाना वाना कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा टिफिन अब बेटा कोई नहीं लेगा। पहले तो टिफिन से 2-4 पैसे आ जाते थे, उससे घर चल जाता था। माँ, आप टेंशन क्यों ले रही है? अब तो दी की नौकरी भी तो लग गई है ना। बेटा तू मुझे कुछ कहने वाली थी ना, तेरी नौकरी तो सलामत है ना बेटा? कुछ भी कर लूंगी, लेकिन इन गंदे लोगों के सामने डांस नहीं करूंगी मैं। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जीती रहे बेटा। देख ज्योति, उनकी गंदी नजर पे नजर मत रख, नोट पे रख। अपने को डांस करना है बस। पांडे जी, इन लड़कियों का डांस तो बहुत देख चुके हैं, इस बीच वाली लड़की का डांस दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
राखी और सिमी, तुम दोनों बैठ जाओ। ज्योति, शुरू हो जा बेटा, दिखा दे अपना जलवा। और ये तुम्हारे लिए। सेमेस्टर में टॉप किया ना तूने, कांग्रेट्स। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये मेरा चुटकू भाई कुछ सालों में कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा। दीदी आप भी तो बहुत बड़ी स्टार बन गई हो ना शहर जाकर, कभी मुझे भी अपना शो दिखाओ ना। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई आसान नहीं होती। क्या दीदी? अच्छा बेटा, ये बताओ तुम अपने काम से खुश तो हो ना? हाँ माँ, आप खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ। सुनो लड़कियों, आज एक बहुत अमीर बाप के बेटे की बैचलर पार्टी है, तो उसकी जेब अच्छी तरह से खाली करानी है, समझ गई ना? और हाँ ज्योति, तुमसे तो मुझे बहुत उम्मीद है, पूरी तरह से छा जाना, जमा दो रंग। आओ मेरे साथ। अरे बलदेव जी एंजॉय कर रहे हैं ना? अरे हाँ जी बिल्कुल। लड़कियां आ गई। ले भांजे, आ गए तेरी नचनिया लोग हैं। मेरे इकलौते भांजे की शादी है, तुम मचा दो, आग लगा दो। ओए, क्या कर रही है? रोका कैसे इसको तूने? जानता है हम कौन है? ओ पांडे जी, इधर आओ जरा। अपने आदमी को समझाओ क्या कर रही है। अरे भांजे को ये लड़की पसंद आ गई है। अरे शादी है इसकी, है? एंजॉय करना चाहता है आज ये। मामा सबर ना हो रही आप। तू जा ना, एंजॉय कर। मामा! ओए, पागल हो गया तू? छोड़ इसको। इस दो कौड़ी की लड़की के लिए तेरा आदमी मेरे भांजे पे हाथ उठा रहा है। तमीज से बात कर। क्या कहा मैंने? तमीज से बात कर। ओए, तमीज से बात कर। क्या कर रहा है? पार्टी में हाथ उठाता है? औकात में रहो तुम दोनों, मेरे लिए काम करते हो। थे, तेरे लिए काम करते थे। ऐसी घटिया नौकरी को लात मारता हूं मैं। चलो मेरे साथ। वीर, दरअसल तुमने आज मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं जानती हूँ कि उसके लिए थैंक्स एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मेरे लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी की चिंता तुम मत करो, जाने दो उसे। सच तो यह है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्यों? वो क्या है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं कैसे तुमसे बात कहूं, पर आज मैं कह के रहूंगा। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना,
ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो है। बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि शादी करोगे मुझसे? क्या हुआ? मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। मतलब तुम मुझे पसंद हो, लेकिन मेरी मजबूरियां, मतलब मेरे ऊपर मेरी परिवार की जिम्मेदारी है। ज्योति ज्योति ज्योति, मेरे पास ऑलरेडी विदेश में एक जॉब का ऑफर है। तुम वहां जाके अपनी डांस क्लास वापस शुरू कर देना, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे। तो कब कर रहे हो मुझसे शादी? कल। चलो चलो। खुश रहो बेटा। फोन करती रहूंगी और चिंता मत करना, जय की पढ़ाई के लिए और घर खर्चे के लिए पैसे भेजती रहूंगी। जूस। ओके। हाँ। क्या हुआ? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सुबह जल्दी 5 बजे की फ्लाइट है, तो क्यों ना हम अपनी सुहागरात सीधा दुबई में मनाएं। तो अब तुम ये जूस पियो, क्योंकि जल्दी उठना है और मैं नहीं चाहता कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। सुनिए, मैं कहाँ पे हूँ अभी? मतलब ये कौन सी जगह है? ओह, तो तू है नहीं लड़की? बताइए ना, मैं कहाँ पे हूँ? मीना बाजार। नाम तो सुना ही होगा। तुझे कौन लाया? मायके वाले या ससुराल वाले या कोई अजनबी? हाँ? नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे निकलना चाहिए। ए गुड्डू, पकड़ इसको। छोड़ो 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 मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम? तो तुमको हमारा इंट्रोडक्शन चाहिए? हाँ, वैसे हमें आज तक अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो पड़ी नहीं, पर चूंकि तुम नई हो इसलिए बता देते हैं। हम इस मीना बाजार की एकदम विक्टोरिया है ना, एकदम विचित्र ढिंचाक नाम। तुम्हारी कहानी गई भाड़ में। पहले ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अरे भाई, ये तो उससे पूछो जो तुमको यहाँ लेकर आया है। कौन? खुद ही देख लो। वीर? वीर, हम यहाँ क्यों आए हैं? चलो यहाँ से। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? गिनती भुला दी मेरी। कुछ भी। और वैसे भी मैं अकेला शामिल नहीं हूँ इन सब चीजों में। वो कौन है तुम्हारा वो मुंह बोला मामा? सुंदर मामा। हाँ, अति सुंदर इंसान है। तुमको पता, उसने भी कमीशन खाई थी ताकि तुम वो नचनिया वाला जो काम है वो कर सको। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं भैया जी, और तुम जैसे कई कलाकारों की तो जिंदगी सेट कर दी है इन्होंने। और तुम्हारी वो जो नौकरी थी ना डांस सिखाने वाली,
वो भी उसी ने छुड़वाई थी। और वो तुम्हारा वो कौन सा था, वो टिफिन वाला कांड, वो भी उसी ने तो करवाया था ताकि तुम वापस काम पे आ सको। ये खाना है, ऐसा खाना कोई खा सकता है भला? अरे इसमें मरा हुआ कॉकरोच निकला है। आज से हमारा ऑर्डर कैंसल। मैंने क्या किया, मैंने तो बहती गंगा में थोड़े से हाथ धो लिए। क्यों? क्योंकि नजर थी मेरी तुम्हारे ऊपर। तेवर, कमाल के तेवर थे तुम्हारे। समझ गया था तेवर देखकर कि इतनी आसानी से तुम मेरे जाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए प्यार का नाटक किया, विश्वास दिलाया, झूठी शादी की, तब जाके तुम मेरे जाल में फंसी। और उसके बाद पर एक बात की दाद देनी पड़ेगी, सुहागरात वाले दिन लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। 10 लाख का सवाल था ताई। स्वागत क्या है, वो तो मैं कभी भी मना लूंगा, किसी के साथ भी मना लूंगा। आपका सामान आपके हवाले, हम चलते हैं। जय राम जी की। वीर, वीर, वीर मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुम पे विश्वास किया था वीर। वीर मुझे छोड़ के मत जाओ, इस नरक में ढकेल के मत जाओ प्लीज। वीर, वीर, छोड़ो, छोड़ो वीर, वीर मत जाओ, वीर छोड़ के मत जाओ मुझे वीर, वीर वापस आओ वीर। तो गया, अब वापस नहीं आएगा। और चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम विक्टोरिया की अमानत हो। हम तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। मुझे अंदर ले जाओ। अरे रे रे रे, संभाल के, नजाकत से। सलमा जी ताई। ख्याल रखो इसका। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए ज्योति ने नर्तकी की नौकरी करके अपनी गरिमा से समझौता तो किया था, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ भी आ जाएगा, ये उसने नहीं सोचा था। गलती क्या थी ज्योति की? वीर ने जो दिखाया उसने वही देखा और बस सच्चे दिल से प्यार किया। लेकिन जब आपकी जिंदगी का वही सच्चा प्यार आपको धोखा देता है, आपकी जिंदगी तबाह कर देता है, तब इंसान का अंदर से टूट जाना लाजमी है। क्या ज्योति इस सदमे से उबर पाएगी और क्या वो खुद को इस नर्क से बाहर निकाल पाएगी? ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मर के क्या होगा? हाँ, मर जाने दो मुझे, सब कुछ खत्म हो गया है। जिस पे मैंने इतना विश्वास किया, जिससे प्यार किया, उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। सुन मेरी बात, कोई दिख रहा है तुझे जो अपनी मर्जी से आया? सबने धोखा खाया किसी ना किसी अपने से। इसको देख, इसका खुद का बाप इसे यहाँ छोड़ गया था। मैं छोटी बच्ची थी जब मेरा चाचा मुझे चॉकलेट दिलाने के लिए गांव के मेले में लेके आता और यहाँ छोड़ गया। तू अकेली नहीं है, यहाँ सबकी कोई ना कोई कहानी है। लो दवा लगा लो, ठीक हो जाएगा। ये मेरी बेटी है सना, इसका जन्म यही हुआ है। क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ? चलो सब अपने धंधे पे ध्यान दो। अरे इसे क्या हुआ? बोला था ना कि एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। चल अच्छे से तैयार कर इसे।
प्लीज ऐसा मत करिए। अब तो जो करेगा वो कस्टमर ही करेगा। जय बेटा, जरा ज्योति को फोन तो लगा। 1 महीना हो गया अभी तक उसका फोन नहीं आया और सुंदर भैया भी फोन नहीं उठा रहे हैं। लगाना फोन। हाँ जी दीदी। आपसे कब से बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपसे बात ही नहीं हो रही थी। ज्योति और दामाद जी का कोई फोन नहीं आया। कोई खबर है आपको? नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए। नया देश है, बसने में समय तो लगता ही है। फोन आ जाएगा, ठीक है? लेकिन भैया, बात सही तो कह रहे सुंदर मामा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? दीदी जी जो कहीं बिजी होंगे ना, कर लेंगे कॉल। ये ले एक्स्ट्रा। चल अब निकल जा। अम्मी, तुझे क्या हो गया है? तू विद्या मासी की तरह मरना मत। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? सलमा दी, आपको कुछ नहीं होने वाला। आज मरते मरते एक बात समझ में आ रही है, मैंने शायद बहुत जल्दी हार मान ली। अगर मुझे हार नहीं मानी होती तो शायद ये सना को ये सब नहीं भुगतना पड़ता। इसके साथ बहुत गलत करने वाली है ताई। मेरी सना का ख्याल रखना। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठो ना। अम्मी मुझे तो करके नहीं जा सकते। ये लो, सब लोग अपना अपना मुंह मीठा करो। आज विक्टोरिया बहुत खुश है। अरे मेरी सोने की चिड़िया, मेरी बिटिया रानी। बेटा, तुम तो हमसे बहुत दूर चली जाओगी, तो क्या अपनी विक्टोरिया नानी को भूल जाओगी? ये लो, ये सारा गिफ्ट तेरे लिए। अक्का, वो आदमी 2 दिन के लिए विदेश जा रहा है। बच्चे भी चाहिए होगी। मेरी बला से अभी ले जाए। क्या बात कर रहे हो मैडम? ताई को पता चल गया? ताई को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सोच ले। कितना काम करता है तू?
हेलो हेलो जय। दीदी, दीदी आप कैसी हो, कहाँ हो? पता है मैं कितनी परेशान है, 2 महीने से ना कोई फोन ना खबर। रुको मैं आपकी बात कराता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। ध्यान से तो मेरी बात सुन। दीदी, दीदी मेरे टुकड़ों पर पल रही है और मुझसे ही चालाकी। ताई छोड़ दीजिए प्लीज। विक्टोरिया की दहलीज पे लड़कियां अंदर आती हैं तो बाहर जाती सिर्फ उनकी। ताई प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया है, मैंने सना के लिए किया है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वो भी बच्ची है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। आपको मुझसे ना जो भी काम करवाना है मैं करवा दीजिए, डबल काम करूंगी मैं, लेकिन प्लीज सना को छोड़ दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज ताई सना को छोड़ दीजिए प्लीज। सना भी इसी कोठे में पैदा हुई है और उसकी किस्मत भी उसकी माँ की तरह मेरे पास गिरवी है। जब तक सना चली नहीं जाती है इसे कमरे में ही बंद रखो और तू खुद भी कंट्रोल में रहे। ताई 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 दरवाजा खोलो प्लीज, ताई दरवाजा खोलो। ताई उसकी कोई गलती नहीं, प्लीज सना को छोड़ दो ताई। The number you are trying to call is currently not. कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया, किसी की नजर न लगे। ताई आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना, ज्योति मासी के पास रहना है। ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो ताई, मुझे छोड़ दो। का गाड़ी आ गई। और पैसे? हाँ है ना, हेलो ला पैसे दे। मुझे कैसे भी करके सना को बचाना है, प्लीज हेल्प मी। देख तो ऐसे नहीं भाग सकती, ताई के लोग यहाँ चारों तरफ खड़े हैं। तो फिर कैसे? तू पीछे के रास्ते से नीचे भाग जा। लेकिन कैसे? ज्योति मासी, ज्योति मासी ताई मुझे कहीं भेज रही है, मुझे नहीं जाना। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, एकदम चुप। तो इंडिया का नंबर लग रहा है। तुम दोनों और ज्योति, तू यहाँ क्या कर रही? तुझे तो ऊपर कमरे में बंद किया था ना, इसे लेकर तू कहाँ जा रही है? हाँ? अरे रुको, पकड़ो इन्हें! अरे पकड़ो इसे! गुड्डू पकड़ो! हटो, रास्ता दो मुझे। लोगों की इतनी हिम्मत! अरे मार गुड्डू इन्हें! मैं कहता हूँ हट जाओ। नहीं हटेंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हुई, हम उसकी बर्बाद होने नहीं देंगे। अरे हटो, रास्ता दो मुझे, हटो। अरे रोको! 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 ऐसे प्लीज उसे छोड़ दो सना। ए, छोड़ बच्ची को। दीदी ज्योति मासी।
ठीक हो ना? तुम यहाँ कैसे? थी मुझे लगा आप मुसीबत में हो, इसलिए जब आपने कॉल करी थी मैंने वो नंबर ट्रैक पे लगा लिया था। लोकेशन मिलते ही मैंने पुलिस को खबर कर दी। ज्योति की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों को आखिर उनके किए की सजा मिली। वीर को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के सेक्शन 5 के तहत दोषी पाते हुए 8 साल कैद की सजा हुई। सुंदर को आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 बी, एक महिला की गरिमा भंग करने के लिए आईपीसी की धारा 354 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के सेक्शन 4 के तहत 6 साल कैद की सजा हुई। विक्टोरिया को आईपीसी की धारा 354 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के सेक्शन 4 के तहत 5 साल कैद की सजा दी गई। किसी भी रिश्ते का आधार होता है भरोसा, लेकिन सुंदर और वीर जैसे लोग इसी भरोसे का इस्तेमाल करते हैं अपना मतलब साधने के लिए। और वीर ने तो प्यार और शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल भी हथियार की तरह किया। अनैतिकता और धोखेबाजी की चरम सीमा है। हम ये नहीं कहते कि आप रिश्तों पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन सावधान रहिए, परखिए कि कहीं कोई रिश्तों की आड़ में अपना स्वार्थ तो सिद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि बिना जांचे परखे किसी को जीवन साथी बनाने का फैसला कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। ज्योति जिस दलदल में थी, उस दलदल से बाहर निकलना ज्यादातर लड़कियों के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन ज्योति निकल पाई क्योंकि उसने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और अपने साथ साथ एक मासूम बच्ची और अन्य बहुत सी लड़कियों को भी उस नर्क से आजादी दिलवाई। ज्योति के इस साहस और जज्बे को हम सलाम करते हैं। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान